हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ रोटी खरना पूजा के लिए। तो आज है खरना, छठ का दूसरा दिन है, जिसमें बनता है गुड़ का खीर और साथ में रोटी बनता है। तो वही रोटी बन रहा है ऊपर में। तो ये रोटी बहुत सारा बनता है, जितने लोग को बुलाएंगे तो उस तरह से प्रसाद भी ज़्यादा बनाना पड़ता है। अगर कम लोग आएंगे तो कम बनाइए। तो खीर बन चुका है और रोटी की तैयारी हो रहा है। तो ये देखिए, दोनों तरफ रोटी बन रहा है। दो जन बेल रहे हैं तो दो जन फुला रहे हैं रोटी को, और एक जन घी लगाएंगे रोटी में और इसे इस तरह से बना कर रख दिया जाता है। और ये बहुत ही छठ में शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल शुद्ध से ये रोटी बनता है। जब ये प्रसाद बनता है तो नहा धुला के ही बनता है इसमें। और नीचे में बनता है अंदर का प्रसाद। जो व्रत करते हैं खरना का तो वो अपना अलग प्रसाद बनाते हैं। तो वो बनता है आम के लकड़ी पे और मिट्टी के चूल्हे पे। तो वो जो खरना करेंगी चाची वो बनाएंगी। हम लोग बाहर का प्रसाद बना रहे हैं, साथ में हंसी मजाक भी हो रहा था। तो ये देखिए, इस तरह से तो रोटी बनते ही रहेगा। तो अब मैं चलती हूँ नीचे। तो ये देखिए, चाची यहाँ पे खड़ी हैं और हाथ भी दिखा रही हैं, और यहाँ पे बन रहा है अंदर का प्रसाद। तो ये देखिए, ये मिट्टी के चूल्हे पे ही बनता है और आम का लकड़ी रहता है, उसे पहले से ही ला कर छत पे सुखा लिया आता है ताकि अच्छे से लकड़ी जल सके। तो यहाँ पे खीर बन चुका है और यहाँ भी बना रोटी। और इसमें ये यहाँ पे ये होता है कि इसका तवा भी मिट्टी का ही होता है, और जो भी बर्तन यूज करेंगे सब पीतल का ही रहता है। और गंगा जल में ही खाना बनता है जितना भी बनेगा। तो इस तरह से प्रसाद तैयार हो चुका है यहाँ का अभी। तो अब होगा खरना पूजा का तैयारी। तो देखिए, इस तरह से होता है कि एक गोइठे पे हुमाद कपूर जलाया जाता है, और जो व्रत करते हैं वो अपने लिए दूध रखते हैं और खीर रखते हैं, रोटी रखते हैं, और इस तरह से पान का पत्ता रहता है, फूल चढ़ाया जाता है। इस तरह से पूजा किया जाता है और यहाँ पे वो फिर अभी खाएंगे। उसके बाद ये 48 घंटा का व्रत रहता है। एक दिन जो कल का पहला अर्घ होता है उसमें बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है, बिल्कुल उपवास होता है। और बाहर में हम लोग मिलके गीत गा रहे थे सब लोग बैठ के। तो गीत हो चुका है। तो मैं जा रही हूँ अपने घर पे चेंज करने के लिए, और मोमो नन्या को भी लेकर आऊँगी क्योंकि फिर पूजा पे चाची उठेंगी। तो वहाँ पे होता है कि सब लोग को सिंदूर लगाएंगे और सब लोग उनका पाँव छुएंगे। तो इसलिए मैं अभी तुरंत आ जाऊँगी, बगल में ही मेरा घर है। तो यहाँ पे सब लोग गीत गा रही हैं बैठ के। तो इस तरह से ये 4 दिन का व्रत होता है। तो आज है खरना, अब कल रहेगा पहला अर्घ। तो अब होगा ठेकुआ बनाने की तैयारी। तो इसके बाद ही ठेकुआ बनने का तैयारी होगा। तो जाऊंगी प्रसाद खाने के लिए, और उसके बाद बुआ के यहाँ जाऊंगी प्रसाद खाने के लिए। और जहाँ जहाँ भी जाऊंगी आपसे शेयर करूंगी। तो 5-6 जगह से बोल गए हैं तो वहाँ तो नहीं जा पाऊंगी सब जगह। तो मेरे मिस्टर और मुमू चले गए हैं प्रसाद खाने के लिए, और 2 जगह मैं जाऊंगी। तो अब मैं निकलती हूँ, और मेरी वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो अब चाची सिंदूर लगा रही हैं। तो यहाँ पे नाक से ही सिंदूर लगाया जाता है, और पूरे नाक पे और मांग में सिंदूर लगाया जाता है। और फिर हम लोग जो व्रत करते हैं उनका पैर लाग कर प्रणाम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो इस तरह से चाची आशीर्वाद दे दी। तो ये देखिए, ये भी मेरी देवरानी है, आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा होगा पूरी बनाते हुए। और ये हैं चाची की बेटी मेरी ननद अनु, ये दिल्ली में रहती हैं, और बगल में चाची भी बैठी हुई हैं। तो यही प्रसाद होता है। एक बाहर का खीर रहता है, रोटी रहता है, और अंदर का खीर रहता है। तो अब मैं आ गई हूँ बुआ सास के यहाँ। तो यहाँ भी प्रसाद वगैरह खा चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो को अब एंड करने जा रही हूँ, और मैं प्रसाद खा के आ गई हूँ। घड़ी का बज रहा है 10। तो मैं चाची के यहाँ गई थी प्रसाद खाने के लिए, और भी सभी जगह पे गई थी प्रसाद खाने के लिए। तो मैं सब जगह का वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ आपसे, और शूट भी नहीं हो पाया था, बहुत भीड़ भाड़ था तो मैं नहीं कर पाई थी। तो अब मैं ब्लॉग को एंड करने जा रही हूँ, और फिर से मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। छठ पूजा में पहला अर्घ होता है, और सुबह का मॉर्निंग का जो अर्घ होता है मैं उसमें मिलती हूँ आपसे। तो तब तक के लिए बाय।